दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हिंदी स्वर प्रिया पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत कथा को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। सरल शब्दों में महाभारत कथा भाग 11। कौरव और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन विजय का समाचार हस्तिनापुर में सबसे पहले विदुर को मिला। विदुर अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। भ्राताश्री, आज कुरुवंश और भी शक्तिशाली हो गया है। राजा द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी हमारी बहू बन गई है। विदुर की बात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने समझा कि उनके पुत्र दुर्योधन ने स्वयंवर जीत लिया है। इसी से वे अत्यधिक प्रसन्न होकर बोल पड़े, विदुर, आज का दिन बड़ा शुभ है। पांचाल राज की बेटी का स्वागत खूब धूमधाम से होना चाहिए। भ्राताश्री, एक प्रसन्नता की बात और है, हमारे पांडुपुत्र और भाभी श्री कुंती जीवित है। क्या? धृतराष्ट्र चौंक पड़े। क्या यह सत्य है विदुर? हाँ भ्राताश्री, सत्य है। और यह भी सत्य है कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को विजित किया है। वहाँ पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विधिवत विवाह किया है और वे देवी कुंती के साथ पांचाल राज के अतिथि है। विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, किंतु तत्काल हर्ष का प्रदर्शन करते हुए धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यह तो और भी बड़ा शुभ समाचार है। हमारा अहोभाग्य है जो पांडुपुत्र जीवित है और अब पांचाल राज की कन्या द्रौपदी हमारी बहू बन गई है। उन्हें यहाँ बुलाने का प्रबंध करो। जी भ्राताश्री। विदुर प्रसन्न मन से वहाँ से चला गया। दूसरी ओर दुर्योधन अपने मामा शकुनी के सम्मुख क्रोध और विवशता में मुंह लटकाए आंसू बहा रहा था। मामा श्री, यह तो मेरा घोर अपमान है। निकम्मे पुरोचन ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। जरा धैर्य रखो दुर्योधन, शकुनी ने कहा। मुझे तो अब यह चिंता खाई जा रही है कि युधिष्ठिर के वापस हस्तिनापुर आने से तुम्हारा युवराज पद न छिन जाए। हमें कुछ करना होगा। जो करना है जल्दी कीजिए मामा श्री, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। हाँ, यह भी ठीक रहेगा। क्या? दुर्योधन चौंका। भांजे, चौंको मत। तुम इसी समय जीजाश्री महाराज धृतराष्ट्र के पास जाओ और उनसे यही बात कहो। कौन सी बात? यही कि अगर युधिष्ठिर को फिर से युवराज पद दिया गया और यह पद तुमसे छीना गया तो तुम आत्महत्या कर लोगे। तुम्हारी यह धमकी जरूर काम कर जाएगी। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन तत्काल अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और उसने वैसा ही कहा जैसा कि शकुनी ने उसे समझाया था। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में व्याकुल होकर सहम से गए। किसी ने सत्य ही कहा है, अपनी संतान के आगे अच्छे से अच्छे व्यक्ति का सिर झुक जाता है। धृतराष्ट्र ने उसे समझाया, ऐसा नहीं कहते पुत्र, कोई तेरा पद नहीं छीनेगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। अभी तुम शांत रहो। धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म और विदुर के सामने यह समस्या रखी कि एक ही राज्य में दो युवराज कैसे रह सकते हैं। दुर्योधन अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और युधिष्ठिर पहले से ही युवराज है। अगर उसकी मृत्यु की खबर न आती तो दुर्योधन को कदापि युवराज न घोषित किया जाता। इधर भीष्म काफी देर तक विचार मग्न चुप बैठे रहे। जब उनसे बार बार आग्रह करके पूछा गया तो उन्होंने कहा, पुत्र, अब तो यही उचित है कि पांडवों को स्नेहपूर्वक हस्तिनापुर साम्राज्य का आधा भाग दे दिया जाए। इससे कुरुवंश की मान मर्यादा भी बचेगी और प्रजा भी नाराज नहीं होगी तथा दोनों युवराजों की समस्या भी हल हो जाएगी। भीष्म पितामह की सलाह सबको अच्छी लगी। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपना दूत भेजकर पांचाल राज से पांडवों को बुलवा लिया। विदुर के आश्वासन पर पांचों पांडव और कुंती हस्तिनापुर पहुंचे। उनका बड़े प्रेम आदर से सत्कार किया गया। उचित समय पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों को दे दिया। इस अवसर पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ कि मेरे पुत्र बड़े दुरात्मा हैं।
और तुम सभी धर्म का आचरण करने वाले हो। मैंने तुम्हें खांडव प्रस्थ का राज्य इसलिए दिया है कि तुम अपने शौर्य और प्रताप से उस उजाड़ प्रदेश को फिर से बसा लोगे। इससे मेरे बेटों के साथ तुम्हारी शत्रुता होने की संभावना भी नष्ट हो जाएगी। खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र ने स्नेह भरे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने अपना शीर्ष नवाया और बोला, तातश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम भी नहीं चाहते कि भ्राता दुर्योधन को हमारी ओर से कोई कष्ट पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।